नए ठेकेदार के पास में तीन चीजें होनी बहुत जरूरी है। ठेकेदारी आप करते हैं, बहुत बढ़िया धंधा है ये, और जीवन भर आप कमा के इस धंधे से खा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने वीडियोज में बार बार बताता हूँ आपको, कहीं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई किसी की सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है, करवाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नवयुवक मेरे को पूछते रहते हैं, सर क्या पॉलिटिकल आदमियों की सिफारिश करवानी ज़रूरी होती है? अरे भाई, आपको अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसी की सिफारिश करवाने की ज़रूरत नहीं है। खाली तीन चीज़ें आपको सही रखनी पड़ती हैं, और तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं वो मैं बताता हूँ। आपकी सोच को सही रखनी पड़ती है। पहली चीज़ है ये, ठेकेदारी बिजनेस में पहली चीज़ है ये कि आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना पड़ता है। जब तक आपकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसकी सिफारिश करनी चाहिए, मुझे उसकी सिफारिश करनी पड़ेगी, कुछ नहीं है। आपको किसी की सिफारिश नहीं करनी है, अपने विल पावर की सिफारिश करनी है। हर अफसर एक भगवान का रूप होता है। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को, 70 साल की उम्र में बता रहा हूँ आपको ये बातें, कोई नहीं बताएगा दुनिया में माई का लाल आपको। वो टिप्स बता रहा हूँ जो मैंने मेरे जीवन में देखी हैं, भोगी हैं और पाई हैं। हर अफसर के पास में आप नमस्कार की मुद्रा में जाइए, नमस्कार सर, और हंसते हुए नमस्कार कीजिए, चाहे वो अनजान से अनजान है। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि अफसरों के पास में हजारों नहीं लाखों आदमी एक दिन में मिलते हैं। बड़े जो अफसर हैं उनके पास, मान लीजिए आपके एक चीफ इंजीनियर साइट पे आते हैं तो उनको लाखों आदमी मिलते हैं, और वो उनको चेहरा तक याद नहीं रहता, नाम तो याद रहना बहुत मुश्किल है। तो उनसे आप जब मिलते हैं तो ये मत कहिए मैं मिला नहीं साहब आपसे, कभी देखा ही नहीं मैंने आपको। आप उनसे ऐसे मिलिए, उनको ये पता लगना चाहिए कि ये तो आदमी अपना पहले से देखा हुआ है। और फिर आप अपनी जो रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट को आप उनको सादर निवेदन कीजिए। आप काफ़ी बार मंदिर जाते होंगे, या मान ले गुरुद्वारा जाते होंगे, या मस्जिद में जाते हैं, तो कभी किसी देवता को लात मारते हुए देखा आपने? आपने भगवान को कुछ कहा हो, हे ईश्वर मेरा ये कर देना वो कर देना, और भगवान ने कभी आपको लात मारी है? नहीं मारता। वैसे ही अफसर कभी भी आपको अपशब्द नहीं कहेंगे, कभी भी डांटेंगे नहीं। उनका बोलने का, चालने का, कहने का तरीका कुछ अलग से होता है, कुछ आपसे हटके होता है, तभी वो अफसर हैं। उनको लाखों आदमियों को, हजारों आदमियों को, सैकड़ों आदमियों को दिन भर में फेस करना होता है। ऐसी स्थिति में वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं। इसलिए अपने आप पे आप कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी सोच को अच्छा बनाइए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, यदि आपके घर में थोड़ी सी व्यवस्था है, एक छोटी सी अलमारी ले लीजिए आप, इतनी सी बड़ी 3x5 की अलमारी बहुत होगी। उसमें आप उस अलमारी के आगे शीशे लगा लीजिए, ताकि वो उस अलमारी में क्या रखा है वो आपको दिखता रहे। और जहाँ भी आप, जब भी आप मार्केट जाते हैं, किसी अच्छी पुस्तकों की दुकान पे जाइए, तो वहाँ से बढ़िया बढ़िया पुस्तकें लाइए। पुस्तकें बढ़िया का मतलब है वो पुस्तकें जो बहुत अच्छे ऑथर्स की लिखी हुई हैं। उन पुस्तकों को ला करके आपकी जो समझ आती है, जैसे आप इंग्लिश के जानकार हैं तो इंग्लिश में लाइए, अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश की होनी चाहिए। यदि आप हिंदी के जानकार हैं तो हिंदी के लाइए, या आप किसी अदर स्टेट से हैं तो उस भाषा की लाइए, और उन पुस्तकों को अध्ययन कीजिए। पुस्तकें आदमी के, तीन चीज़ें आदमी के साथ देती हैं: अच्छा दोस्त, अच्छी पुस्तक, अच्छी सोच, अच्छी पत्नी, अच्छे माँ बाप। माँ बाप हमेशा अच्छे होते हैं, ध्यान देना। परिवार, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। और यदि अच्छी नहीं है, इनमें कहीं कोई कमी है, तो इन्हें अच्छा बनाने की कोशिश कीजिएगा। और वो सारा संभव है, एवरीथिंग पॉसिबल। हिटलर ने अपनी डिक्शनरी में से इम्पॉसिबल नाम हटा दिया था। मैं भी कहता हूँ आपको, हटा दीजिए उस नाम को, इम्पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है जीवन में, सब कुछ संभव है यदि आप करना चाहते हैं तो। और यदि आप नहीं करना चाहते तो कुछ भी संभव नहीं है। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को।
तो अच्छी सोच रखिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए और अच्छे दोस्त रखिए। दोस्त बहुत काम आते हैं। रात को 2 बजे जब आपके कोई काम आ जाएगा तो उस समय आपके अच्छे दोस्त काम आ सकते हैं। और वो यदि आपको तन से काम नहीं आएंगे, यानी आपकी स्वयं आकर के कोई हेल्प नहीं करेंगे, तो उनका एक मैसेज आपको बहुत कुछ ऊंचाइयां दे सकता है। जब भी आप कोई विपरीत परिस्थिति में हो, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे करें, किसको पूछें, तो एक अच्छा दोस्त जो आपसे उम्र में थोड़ा बड़ा हो सकता है, जो आप में बुद्धि में आपसे थोड़ा सा ज़्यादा हो, उनसे आप पूछिए कि मैं इस तरह के, कोई ज़रूरी नहीं है वो ठेकेदारी करते हो, ध्यान दीजिए इस शब्द को भी, चाहे वो कोई भी बिजनेस करते हो, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस के फॉर्मूले वही होते हैं। आप उनसे कहिए कि भैया दोस्त मेरे ये प्रॉब्लम आ रही है, बोलो मुझे क्या फेस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाना चाहिए, और वो आपको उसका सॉल्यूशन दे देगा। आपने देखा नहीं, अमिताभ बच्चन जब वो कौन सा सीरियल है उसमें हॉट सीट पर बैठते हैं, तो उसमें एक वो ऑप्शन ये भी होता है कि आप अपने किसी मित्र को फोन करके पूछ सकते हैं। वो फॉर्मूला यही है। जब आपकी विपरीत परिस्थितियां हो, चाहे आप टेंडर दे रहे हो, उस समय भी आप अपने दोस्त को फोन करके पूछ सकते हो, मेरे समझ में नहीं आ रही, मैं रेटें क्या भरूं, लोगों ने ये रेटें भरी हैं ऐसा सुना है मैंने, और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो साइट मेरी देखी हुई नहीं है। तो भी आपका एक अच्छा दोस्त होगा, वो आपको अच्छी गाइड कर देता है। ये मैंने स्वयं भुगता है। एक बार मैं कहीं टेंडर देने गया था और ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि दूर था वो गांव और 25 किलोमीटर दूर कच्चे में जाना था। मैंने वो साइट देखी नहीं थी। उस समय मैंने एक अच्छे दोस्त को फोन किया। उस समय लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। मैंने उसको फोन करके, ऑफिस के फोन से फोन करके पूछा, वो ऑफिस में अधिकारी थे, किसी ऑफिस में अधिकारी थे। मैंने उनको पूछा, वो साइट मेरी देखी हुई नहीं है और ऐसी स्थिति में मैं रेट कैसे भरूं, और उन्होंने मेरे को जो जवाब दिया, वो रेटें मैं भरी, वो काम मेरे को मिला और उस काम में मैंने अच्छा प्रॉफिट गोट किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। नमस्कार।